रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। तो कहते हैं पुत्र जबती जुवती जग सोई, और रघुबर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती वही नारी है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। और अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि नारी की यही कसौटी है कि जिसका पुत्र राम का भक्त हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर उसी समय पर बोल दी एक चौपाई कि भरत सरस को राम स्नेही, भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। भरत सरस को राम स्नेही, भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। भरत सरस को। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वो नारी ही महान है जिसका बेटा राम का भक्त हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चीख करके कहा फिर मुझे बताइए भरत सरस को राम स्नेही, भरत के सदृश राम का स्नेही और कौन है? क्योंकि सारी दुनिया जिन राम का नाम जपती है और जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुमरी अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जस जड़ नर बन के। राम राम श्री भरत जी, राम जी रटते हैं, भरत भरत रटते हैं, भरत सरस को। तो भरत के समान राम का कोई भक्त नहीं है। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं माताओं, बताओ कि कैकेयी महान नारी थी या बुरी नारी थी? कैसी थी? महान थी ना। माताएं बता रही हैं कि वो महान है, और अपन लोग कहते हैं कैकेयी बड़ी बुरी नारी थी कि महाराज उनको जंगल में भेज दिया भरत सरस को। लेकिन नारद जी महाराज की फाइल वहीं नहीं रुकी, वो फाइल को लेकर के और आगे बढ़ गए। महर्षि वाल्मीकि जी के पास में पहुंचे, कहा आपने तो राम के जन्म के पहले ही वाल्मीकि रामायण लिख दी थी, तो आप मुझे बताओ कि अच्छी नारी है कि बुरी नारी है? तो महाराज महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा, एक श्लोक सुनिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी है मूर्तिमान, दशरथ जी है मूर्तिमान वेद, और वेद में है 3 शाखाएं, 3 कांड, कर्मकांड, भक्तिकांड और कर्मकांड, भक्तिकांड और उपासना। तो मतलब एक है कर्मकांड है, भक्ति है, और दूसरा क्या है? ज्ञान कांड। 3 कांड है, भक्ति, उपासना और कर्म। और तीनों रानियों को उससे उपमा दी, कहा ज्ञान शक्ति कौशल्या। कौशल्या जी ज्ञान योग हैं, ज्ञानी की दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं, उनकी दृष्टि में ना कोई छोटा ना बड़ा, ना अपना ना पराया। इसलिए कौशल्या के चरित्र में देखना, जब राम उनके पास आते हैं तब भी उनके आंचल से दूध गिरता है, और जब वो भरत जी आ जाते हैं तो उनको भी हृदय से लगाती हैं, तब भी उनको दूध गिरता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में राम और भरत में कोई भी अंतर नहीं है। ये ज्ञान है। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका। और सुमित्रा क्या है? उपासना। उपासना मानी भक्ति, भक्ति मानी समर्पण, और सुमित्रा का ऐसा समर्पण है कि दोनों लाडले बेटों को राम को समर्पित कर देती है। यह है उपासना। और तीसरी नारी क्या है? कैकेयी। कैकेयी को क्या कहा? क्रिया शक्ति कैकेयी
वेदो दशरथो नृपा। कैकेयी परमात्मा की क्रिया शक्ति है, क्रियात्मकता शक्ति। बिना क्रिया शक्ति के परमात्मा कुछ कर नहीं सकता। परमात्मा को भी जब कुछ करना होता है तो वो क्रिया पद्धति कैकेयी की मदद लेता है, कर्म योग है। तो फिर उसकी निंदा क्यों होती है? क्योंकि जो उपासना करता है, जो भक्त होता है, उसकी निंदा नहीं होती, क्योंकि वो अपनी कुटिया में बैठ करके राम 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 माला रट रहा है, तो कौन उसकी बुराई करेगा? ज्ञानी की भी बुराई नहीं होती है, क्योंकि वो अपने ज्ञान में मस्त रहता है। बुराई उसकी होती है जो आपके बीच में उतर करके कर्म करता है। काम करने वाले व्यक्ति की निंदा और आलोचना होती है। अगर कोई निंदा और आलोचना से डर जाए तो कर्म कर नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू डर रहा है, चिंता कर रहा है कि लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा है कि किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्षे शुभात्। क्या करना बोला है क्या? जब पीएचडी कर रहा था, देखो 260 रामायण विद्यमान है। लगभग पीएचडी करते समय 86 रामायणों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाद में 8-10 और भी पढ़ी है। कुछ भाषा के अभाव में कुछ चीजों से हम नहीं पढ़ पाए। तो वो जब उस समय पर मैंने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में खोजा, तुलसीदास जी ने खुद क्या कहा है, तो पाया गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह पर लिखते हैं अयोध्या कांड के प्रारंभ में कि काई कुमति कैकेयी केरी परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैकेयी की मति को कोमति और काई से उपमा दी। काई कोमति कैकेयी केरी। अब बताओ, आप काई से उपमा दी तो काई अच्छी होती है कि बुरी होती है? तभी आपको पता लग जाएगा कि कैकेयी के बारे में तुलसीदास जी ने खुद अच्छा कहा है कि बुरा कहा है। तो जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैं एक प्रोफेसर के पास में गया, अपने यहाँ पर बीएचयू में श्री राधे श्याम शर्मा जी थे, उनके पास पहुँचा कि महाराज मैं आपसे जानने आया हूँ कि काई अच्छी होती है कि बुरी होती है। कहा स्वामी जी आप काई के बारे में क्यों पीछे पड़े? हमने कहा मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ काई के बारे में अच्छे गुण क्या हैं, बुरे क्या। देखो विश्वविद्यालय में एक विभाग होता है बॉटनी विभाग, इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं वनस्पति विभाग। उसके बारे में भी खोज तलाश होती रहती है। तो वो उसके विभागाध्यक्ष थे। तो मैं उनके पास बोले मैंने काई देखे नहीं, पहले मुझे काई लेकर के आओ। हमने कहा आप भारत के ही हैं कहीं बाहर के? हंसी में मैंने कह दी। तो फिर मैं एक शीशी में उनको कांच में पानी, क्योंकि अगर बिना पानी के ले जाए तो काई रहेगी नहीं, जीवित सड़ जाएगी। तो मैं उनको लेकर के गया। आपको देखिए 3 दिन तक वो रखे रहे, कोई उत्तर दिया नहीं। कहा मेरे यहाँ से भी कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। उसके बाद मैं फिर उसको दिल्ली लेकर के गया, दिल्ली से भी कोई जवाब नहीं मिला। और फिर मैं पटना यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ पर जो राम तवक्या जी थे, त्रिपाठी जी, उन्होंने उसको जब देखा, उन्होंने रखा तो मैंने सोचा ये भी अंत में मना ही करेंगे। लेकिन तीसरे दिन मतलब लगभग 6-7-8 दिन लगे होंगे, उनका पत्र आ गया। कहा आप मुझे फोन करो। उस समय पर वो ये फोन चलते नहीं थे, जैसे तैसे वो दूसरे फोन से करके कुछ होता था। तो फोन किया तो उन्होंने सुखद समाचार ये दिया कि काई में बुराई तो एक भी नहीं है, काई में 3 अच्छाइयां हैं। काई में 3 अच्छाइयां हैं। मैंने कहा कौन कौन सी अच्छाइयां? तो कहा कि एक तो अच्छाई ये है कि काई जिस पानी के ऊपर, जिस तालाब, ठहरे हुए पानी में ही काई रहती है, ध्यान रखना। जिस तालाब के ऊपर काई छाई हुई रहती है, और काई का ध्यान रखना, काई होती कैसी? चिड़ी की तरह। जैसे आप वो होते ना ताश में चिड़ी का जो चिन्ह बना रहता है, उस चिड़ी की तरह उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और बिल्कुल सुआ कलर होता है उसका। तो इस प्रकार से वो काई जिस पानी के ऊपर छाई हुई रहती है, उसके अंदर में दूषित कीटाणु नहीं होते। वो पानी मिनरल वाटर की तरह है, छान करके आप पी सकते हो। ये उसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये है कि उस पानी को पीने से उदर विकार नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी किसी को कैंसर हो, अगर आप उस काई को पानी में उबालें
और तीसरा हिस्सा उसको रहने दें, मानी 1 किलो रखा है तो 3 पाव रहने दें, इतना उबालें और उसे 3 बार कॉटन के कपड़े से, नया कपड़ा लें, उससे छान करके ढक करके रख दें और 3 बार में आप दिन में 2-2 चम्मच भोजन के बाद में, नाश्ता के बाद, भोजन के बाद रात्रि को आप पिए तो पेट के अंदर का दुस्सह कैंसर भी खत्म हो जाता है। ऐसा जब मैंने बताया तो कई लोगों ने मुझे बाद में उत्तर दिए हैं कि महाराज इससे ये रोग ठीक हुआ। कैंसर की ये काई में एक ये विशेषता होती है। काई की तीसरी विशेषता ये है कि काई जिस पानी पर छाई हुई रहती है उसके नीचे का पानी ठंडा रहता है। गहन काई हो तो कितनी भी गर्मी हो लेकिन आप काई को हटाओ और पानी आपको ठंडा मिलेगा, यह विशेषता होती है। और काई की चौथी विशेषता यह होती है, काई की जो चौथी विशेषता है वो ये है कि काई के किनारे, तालाब के किनारे लोग चलते हैं और तालाब के किनारे जब चलते हैं तो लोगों की आदत होती है इधर उधर थूकते जाते हैं। कोई लोगों की होती आदत, अब मुख में भरा है तो फिर कहाँ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना, कथा में भी ऐसे ऐसे करते हैं, वो क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे करके कक्का कक्का, स्वयं तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो खैर अलग बात। तो महाराज मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार से अब वो चलते हुए थूकते जाएंगे। तो काई की विशेषता ये रहती है कि काई कोई अगर कूड़ा करकट फेंके, थूके या कुछ भी करे, काई अपने ऊपर ले लेती है पर पानी को गंदा नहीं होने देती है, पानी को गंदा नहीं हो देने देती। अब मैं भूल गया हूं, एक हमारी शिष्या है छोटी सी, उनके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कृष्ण प्रिया, उसने कोई 5वीं विशेषता और वैज्ञानिक फोकस या पता नहीं कौन सा कुछ बताया था, उसमें वो चीज पाई जाती है जो ऊर्जा को बढ़ाने वाली होती है। तो वो नाम मैं भूल गया, औता में कथा चल रही थी तब उसने बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि काई के अंदर में 4 विशेषताएं हैं, दुर्गुण एक भी नहीं है। केकई का चरित्र काई की तरह है। केकई ये कहती है, हे राम, श्राम सीय जस सलिल सुधासम, तुम्हारा जीवन चरित्र जो एकदम निर्मल पानी, शीतल पानी की तरह युगों युगों तक लोक कल्याण के लिए प्रशस्त होता रहे। दुनिया भर के जितने भी कलंक और बदनामियां हो वो मेरे ऊपर आ जाएं, लेकिन हे राम तुम दुनिया में महान बन करके दुनिया में प्रकाशित हो।